देखिए, सबसे पहले तो मैं इस शब्द का बहुत घोर निंदा करता हूँ। कश्मीरी पंडित भारतीय मारे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर चोट पहुँचेगी जम्मू एंड कश्मीर के, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुँचेगी, पर्यटन पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इस विषय में उनकी क्या राय है। तो अंकल, लगातार वह कश्मीरी पंडितों की मौत हो रही है। वहाँ 370 धारा हटने के बाद उन आतंकवादियों को लग रहा है कि उनका वजूद खतरे में है, तो वो अपनी वहाँ भय फैलाने के लिए, अपना खौफ बनाने के लिए वहाँ लगातार कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं। तो ये बताइए, और हमारी सरकार शांत बैठी है हाथ पे हाथ रख के, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? कश्मीरी पंडित अपने देश में कब तक डर डर के रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस शब्द का बहुत घोर निंदा करता हूँ। कश्मीरी पंडित भारतीय मारे जा रहे हैं। जी हम बिल्कुल। जब तक ये बात कहेंगे कि कश्मीरी पंडित, कहीं ना कहीं हम उनको सेपरेट कर रहे हैं। वो सिर्फ कश्मीर के नहीं हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हम सब का ये धर्म बनता है कि हम संविधान के अनुरूप अपनी सरकारों से ये मांग करें कि नागरिकों के हितों की रक्षा करें, क्योंकि समाजवाद का मूल लक्षण ही, जो बहुत सारे निर्णयों में DS नकारा में भी कहा गया, कि पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा की गारंटी राज्य को प्रदान करनी है। क्या राज्य ये कर पा रहा है? और अगर मैं केवल कश्मीरी पंडितों की बात न करके और भी देखूं, जिस तरह की व्यवस्थाएं पूरे देश में जाति और धर्म को लेकर चल रही हैं, क्या वो सही है? क्या ये सेपरेशन, क्या ये एंटी मुस्लिम, एंटी सिख, एंटी शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब फिलॉसफी, ओपिनियन हमारे देश को मजबूत कर रहा है? इसी का फ़ायदा हमारा जो डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर है, स्पेशली स्टेट का, बाहरी मुल्क के लोग उठा रहे हैं। आज हमारे सरकार की प्रवक्ताओं ने ऐसी बात कह दी है, बात कितनी सही है गलत है इस पर बाद में चर्चा होगा, लेकिन राष्ट्र की संप्रभुता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ देश मिलकर हमारे देश की संप्रभुता के ऊपर तक उंगली उठा रहे हैं। अब रही बात ये कि 370 हटा दिया गया। 370 लगाने की परिस्थितियाँ, चलाने की परिस्थितियाँ और हटाने की परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं है। जिसलिए लगाया गया, क्या उसी रीजन से हटाया गया? हो सकता है कि हमारा कार्य सही हो, लेकिन क्या हमारी नीयत सही है? हमें ये भी देखना होगा। कहीं ना कहीं हमारी नीयत में मुस्लिम विरोध और भारत में एक हिंदू कट्टरता को डेवलप करना था। मैं स्वयं भी जाति से ब्राह्मण, धर्म से हिंदू हूँ, लेकिन मेरा धर्म सबको लेकर चलता है। मेरा धर्म सबको प्यार करना सिखाता है। जी, वो तो हर धर्म सबको प्यार करना ही सिखाता है। ये तो बस कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जिन्होंने ये सब बातें बना दी है कि ये धर्म ऐसे कहता है, वो धर्म ऐसे कहता है। तो वहाँ के कुछ टीचरों को भी मारा गया था, तो वहाँ उसके बाद सरकार ने कुछ शिक्षकों का तबादला कर दिया। अब उनका तबादला तो कर दिया है, लेकिन शिक्षक अभी भी परेशान है। उनका कहना है कि ठीक है, हमारा तबादला कर दिया, लेकिन हम घर से अपने स्कूल तो जाएंगे ही। उस रास्ते में हमारे साथ कुछ हो गया तो तबादला करना उसका एक कोई सल्यूशन नहीं था। वो कह रहे हमारे बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो देखा जाएगा। तो सरकार इन सब चीज़ों पे मौन है। उस बस एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, छोटा सा कोई सल्यूशन दे देती है इतनी बड़ी प्रॉब्लम का, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद तो सिर्फ शांत बैठ जाते हैं। वो प्रॉब्लम का ये सल्यूशन है ही नहीं। ये सल्यूशन नहीं है कि हम अपना घर छोड़ दें गुंडों के डर से। ये सल्यूशन नहीं है। काफ़ी लोग जम्मू में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ से अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। अब सोचिए, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे वो लोग? उसके और भी कई सारे दूरगामी परिणाम हैं। अर्थव्यवस्था पर चोट पहुँचेगी जम्मू एंड कश्मीर के, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुँचेगी, पर्यटन पे प्रभाव पड़ेगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो मिलिटेंट्स, और ख़ास तौर से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है। कहीं ना कहीं हम उसे अपने उद्देश्य में सफल बनाने में औजार की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं। हम खुद एक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं कि वो इन चीज़ों को करते रहें। मेरा ऐसा मानना है, सरकार को उन्हें पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, जैसा कि मैं स्वयं भी शिक्षक हूँ, विधि का शिक्षक हूँ, मैं लॉ पढ़ाता हूँ, मैं शिक्षकों की ओर से ये सरकार से कहना चाहूँगा कि पहले आप शिक्षा का वास्तविक मूल्य समझें। रोजगार ही एकमात्र शिक्षा का अंतिम प्रयास नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो बंधुता है, समरसता है, एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, धर्मनिरपेक्षता है और समाजवाद की परिकल्पना है। हमें पहले
अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को ये सिखाना होगा। दूसरा प्रयास जो सरकार का वहाँ पे होना चाहिए वो सुरक्षा के साथ साथ रोजगार की उन्नति, मुख्य धारा में पूरे देश के सभी उन नौजवानों और उन लोगों को लाना होगा जो कहीं ना कहीं से सेपरेट हो रहे हैं और रोजगार न होना, क्यों उनको बरगलाया जा रहा है। मैं ही हूँ, मुझे ही कोई बरगला दे कि भाई तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तुम ये काम कर दो। अगर मेरा जहन कमज़ोर है, अगर मेरे संस्कार कमज़ोर हैं, तो मैं भी वो काम करने लगूँगा। तो मैं सरकार से यही बहुत ही विनम्र निवेदन भी करूँगा कि हमारे प्यारे भारतवासियों की जान की रक्षा के लिए, कश्मीर के लोगों की रक्षा के लिए ज़रूर यह कार्य करें। अब एक बात आती है, बार बार मैं ये भी जोड़ दूँ, कश्मीरी पंडित शब्द जो आता है, जिस पर मैंने विरोध किया, पंडित शब्द को इतना ज़्यादा मुख्यतः क्यों प्रभाव में लाया जा रहा है? इन्हें नागरिक के तौर पे ही देखा जाए। पंडित बोल बोल कर भी हम कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। मेरा इस पर भी घोर विरोध है।